बटेगा। बाकी सीटें जो है एससी, मुस्लिम्स और सबका यूनिफिकेशन एक अलग किस्म से हो रहा है, सिर्फ यूपी नहीं पूरे देश में। और ये मैं तो आज दावे से कह रहा हूं सरकार बदल रही है, दावे से कह रहा हूं कि सरकार बदल रही है। 370 और 400 तो वो साइकोलॉजिकल डिबेट के लिए खड़ा किया गया एक ये प्रतिमान है, ये मैं कह रहा हूं। पूरे सीन बदल चुका है, खदेड़े जा रहे हैं बीजेपी के नेता, हरियाणा में खदेड़े जा रहे हैं, बिहार में खदेड़े जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में खदेड़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कभी आपने सोचा था कि बीजेपी के नेता खदेड़े जाएंगे? लेकिन खदेड़े जा रहे हैं, ये हालात बन गए। मैं जगह का भी नाम बता दूंगा, पूछेंगे। अवधेश जी ये तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नेता खदेड़े जा रहे हैं, दूसरे जगहों पे विरोध हो रहा है, राजपूत साथ नहीं है, ओबीसी कभी था नहीं, बीजेपी का परफॉर्मेंस और बुरा होने वाला है। मैं आज के लिए तो नहीं, लेकिन एक शेर पढ़ देता हूँ, 4 जून को इसको रखिएगा इनके लिए। ठीक है। न पूछो प्यार की हमने जो हकीकत देखी, वफा के नाम पर बिकती हुई उल्फत देखी, किसी ने लूट लिया और हमें खबर न हुई, खुली जो आंख तो बर्बाद मोहब्बत देखी। तो 4 को जब आंख खुलेगी तो इनकी मोहब्बत, तो इनको कौन लूटने वाला है? इनको लूटने वाला कौन है? अरे तो अब आप उस दिन तय होगा। 4 को मैंने कहा इसको रख लीजिएगा, 4 को सुना दीजिएगा इनको। देखिए ये बात इनका सच है कि कांग्रेस का लक्ष्य इस समय नरेंद्र मोदी सरकार को हराना है, लेकिन दूसरा लक्ष्य जो इन्होंने बताया है वैकल्पिक सरकार का, वो कांग्रेस घोषणा नहीं कर रही है। कांग्रेस ने अपनी पूरी राजनीति इसी नकारात्मकता पर केंद्रित किया है कि किसी ढंग से इस सरकार को बाहर करो। इस देश में 1989 से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक ही पॉलिटिक्स की, अपनी पार्टी की नहीं करती थी वो पॉलिटिक्स, कि भाजपा को सत्ता से बाहर रखो। आप याद कर लीजिए 1989 में बीपी सिंह की सरकार, बाहर से समर्थन दो। उसके बाद 1996 में बीपी से सत्ता में नहीं पहुंचेगा, छोटा सरकार बना दो। करते करते मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या सारी कम्युनिस्ट पार्टियां केरल को छोड़ के देश से खत्म हो गई। कांग्रेस ठीक उसी पॉलिटिक्स पर चल रही है 2014 के बाद से, कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करो, उसके लिए अपनी जितनी बलि चढ़ानी हो चढ़ा दो। तभी तो दिल्ली में एक प्रमुख पार्टी थी, उसने जो है 4 सीट इसको दे दिया, 3 स्वयं को ले लिया है। अब जहां भी जाएंगे कांग्रेस इस पॉलिटिक्स में इस समय चल रही है। यही उत्तर प्रदेश में जो बता रहे थे, उत्तर प्रदेश में यही कांग्रेस ने किया, 126 पर मान गई उत्तर प्रदेश से, कांग्रेस 1996 के बाद खत्म हो गई है। तो कांग्रेस की ये जो पॉलिटिक्स है इस देश में, निगेटिव पॉलिटिक्स, उसको देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। राहुल जी देखिए, राजनीति में हम किसी के विरोधी होते हैं, आक्रामक विरोधी होते हैं। हम लोग जो है, मैं पत्रकारिता के साथ साथ एक एक्टिविस्ट रहा हूं, लेकिन किसी के प्रति जीवन में इतना घृणा और नफरत नहीं पालता हूं कि उस पर इतना हो। जब राहुल जी को नरेंद्र मोदी के नाम से ही इतना नफरत हो रहा है कि पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, देश में आग लग जाएगी, आया तो फलाना चिलाना, तो वो करते रहे, तो उसमें चुनाव नहीं जीता जाता। कांग्रेस की रणनीति क्या है? अब ये पहले आशीष जी के बात पर देखिए, सेफोलॉजी के अनुसार सही है कि अगर आपको 400 के आसपास सीटें लानी है तो आपको 44-45% वोट चाहिए। 46.6% वोट 1984 में राजीव गांधी ने पाया, 412 सीटें उसको आई थी। तो इसमें यहां तक बिल्कुल सही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी का सेफोलॉजी ये कहता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव से 7% वोट घटेगा, तब भी उस 70 से 71 सीटें जा सकती हैं। अभी के जो उत्तर प्रदेश का समीकरण है, इसके आधार पर अगर आप मूल्यांकन, महाराष्ट्र का भी मूल्यांकन जब आप करेंगे, तो इसलिए कह रहा हूं कि कई चीजें बदली है, उसका बहुत माइन्यूटली विश्लेषण करने की जरूरत है कि सीटें कैसे आ रही है। मैं इनके कुछ बातों से सहमत हूं। कर्नाटक बीजेपी के लिए अभी भी एक चैलेंज है, कर्नाटक में उसकी पार्टी में, लेकिन कर्नाटक में 20 सीटें महाराष्ट्र नहीं, सुनिए आपकी बात आ जाते हैं महाराष्ट्र। सर आपका कुछ सपोर्ट करते रहते हैं ना, आप इतने अच्छा, इतना मोहब्बत बिखेरते हैं और लोगों का दोनों काम ये करते हैं ना, लोगों को कुछ तर्क भी मिलता है। मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि कठिन परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में इतने साहस के साथ और इस प्रकार से तर्कों को गढ़ना, कि जानते हुए कि वो नहीं होने वाला है, उसी प्रकार से आंकड़े निकालना, ये जानते हुए कि ये विफल होना है, उसको प्रस्तुत कर देना कि लगे कि सही है। ये असाधारण कला की ये में पारंगत है, वो करते रहते हैं। तो अब इस समय देखिए, जो कर्नाटक की ये बात कह रहे हैं, कर्नाटक में बीजेपी का चैलेंज है, झारखंड बीजेपी के लिए चैलेंज है, बिहार में भी इस समय का जो पोजीशन है, बीजेपी की जहां सीटें हैं उसको जिताने के लिए लोग एक हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लेके वो वातावरण नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के जगह जो लालू यादव को पार्टी के जिता देंगे ना, ये भी सोचने की बात होती है। तो इसीलिए ओवरऑल परिस्थिति देखनी होती है कि देखिए, जो संगठन आरएसएस है वो चुनाव में भूमिका नहीं निभाती है।
लेकिन अयोध्या के जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुआ उस दिन 6.5 लाख जगहों पर 9,78,000 कार्यक्रम हुए हैं। अब 9,78,000 कार्यक्रम करना इस देश का तो छोड़िए, दुनिया के किसी संगठन की हैसियत है। तो आप कह रहे हैं कि राम नैया पार लगा देंगे? नहीं, राम को पार लगाना ही है। राम से बड़ा क्या हो सकता है? राम का मतलब राम नहीं है। इस देश को की पहचान क्या होनी चाहिए, इस देश की आधार भूमि क्या हो। ये जो अभी जाकर के बहुत दिनों बाद जो इनको ज्ञान हुआ है, संजय निरुपम को जो उन्होंने कहा कि भाई नेहरू जी का जो सेकुलरिज्म था वो धर्म विरोधी सेकुलरिज्म था जिसको कम्युनिस्टों ने आगे बढ़ाया है, वो सही बोल रहे थे। तो उससे देश बाहर निकला। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस पैराडाइम शिफ्ट को खत्म करने के लिए, इस मानस को खत्म करने के लिए कांग्रेस के पास कोई, किसी पार्टी के पास तर्क नहीं है। एक कह रहा है सनातन को खत्म करो। अब उसके विरुद्ध जो देश में प्रतिक्रियाएं हो रही, स्वयं तमिलनाडु में जो प्रतिक्रियाएं हैं, देखिए ऐसे कोई सनातन को खत्म करने के लिए बार बार नहीं बोलता है। जब कोई ताकत उभरती है ना, तभी आप उसको खत्म करने के लिए बात बोलते हैं। जो हम मंदिरों में लोगों की संख्या बढ़ी है, तभी तो डीएमके कह रही है कि हम हिंदू धर्मों की यात्राओं कराने के लिए पैसे देंगे, बजट में डालेंगे। तो एक बात बताइए, कांग्रेस जो कुछ भी मैसेज अपना देना चाहती है, ऐसा तो नहीं होता कि वो मैसेज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, मतलब कहना कुछ चाहती मीनिंग कुछ और नहीं। देखिए जब आदमी गुस्से में होता है ना, जब आपके अंदर नफरत, उससे आप मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी तो हिटलर है, ये तो तानाशाह है, ये आरएसएस बीजेपी वाले तो असभ्य और गंवार है। क्योंकि मैं उस समाज में रहा हूं कि वहां किस प्रकार से देखा जाता रहा है। तो आप संतुलित भाषा नहीं बोलते हैं, आपकी नीति संतुलित नहीं होती है। अब आप देखिए गुजरात का कोई जिला नहीं होगा जहां आधा से ज्यादा कांग्रेस के लोग छोड़ के बीजेपी में नहीं चले गए हैं। मध्य प्रदेश की हालत यही है कि हर जिले में आपके रिपोर्टर बताते होंगे लोगों की लाइन लगी हुई है जाने की। ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई है? तो यही कह रहा हूं कि इस समय जो चुनाव का माहौल है, विपक्ष नरेंद्र मोदी को मुद्दों पर घेर सकता था, लेकिन विपक्ष की समस्या यह है कि न वो मुद्दों की पहचान कर पाया है, न देश में बदले हुए मानसिकता की पहचान कर पाया है, न सामाजिक समीकरणों की पहचान कर पाया है। अब पिछड़े सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को दे रहे हैं। बड़े दोनों चुनाव का ये है, विधानसभाओं के ये आता है। कोई कह दे कि पिछड़े वोट नहीं देंगे, क्योंकि पिछड़ों पर अगर किसी ने, मैं कह रहा हूं, किसी ने ठोस काम किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। क्योंकि पिछड़ा आयोग बना दिया यूपी ने, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा देके अधिकार देने का काम इस सरकार ने किया। ऐसे बहुत सारे काम है। मैं आशीष जी के पास आने से पहले रामकृपाल जी के पास आना चाहता हूं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं जब ये बात कर रहा था, दो बातें